डेमोग्राफी चेंज की मैं बात करता हूँ और बार बार करता हूँ। ये बात बिल्कुल मजाक नहीं है, आप बिल्कुल इसे सीरियस लीजिए। ये बात राहुल गांधी की तरह नॉन सीरियस नहीं है, ये बिल्कुल सीरियस बात है कि आपको इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। कितने बच्चे आपके? 6। मतलब हो जाता है आपका गुजारा वगैरह, बच्चों का पालन पोषण वगैरह? 6 बच्चों का क्या करें, ना करेंगे तो कैसी तरह बच्चे तो पालना ही पालना है। सरकार कहती है कि जनसंख्या थोड़ा नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है। सब हो चुका आपका। बच्चे 2 ही अच्छे? तो जब पहले 2 अच्छे थे, अब तो नहीं, अब दो का आप कानून लागू हुआ, पहले से थोड़ी ना लागू था। जैसे लोग कहते हैं, सरकार भी कहती है कि जब आप नहीं पाल सकते, आपको लग रहा है कि भाई खर्चा नहीं चल रहा है अपना, इतना नहीं कमाते हैं, तो थोड़ा अब क्या है, अब तो हो ही चुके, अब खर्चा का सरकार चलाने थोड़ी ना आएगी। ये स्लम्स एरिया है यहाँ पे, कहीं 6 बच्चे, कहीं 8 बच्चे। शमीम बानो जी हैं, लगभग आपको 20-25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। क्या करते हैं वैसे आपके पति? पति कुछ नहीं कर पाते, पति विकलांग है, एक पैर नहीं। अच्छा, तो कैसे मतलब घर का गुजारा वगैरह वो कैसे, क्या काम चलता है? हम जाते हैं करने। क्या काम करते हैं आप? लेबर का, कोठी करते हैं। अच्छा जी, तो हो जाती है मतलब कमाई वगैरह। कितने बच्चे आपके? 6। तो मतलब पालन पोषण हो जाता है? बड़े हैं मतलब छोटे ही हैं? भाई सारे छोटे बच्चे ही हैं? ये कमाने वाला है भैया, है मेरा। अच्छा, तो ये इनका आधार कार्ड है। अब रहने वाले हैं ये चांदपुर, लुधियाना, बंसुरा, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, तो ये इनका आधार कार्ड है। तो मतलब हो जाता है आपका गुजारा वगैरह, बच्चों का पालन पोषण वगैरह? 6 बच्चों का क्या करें, ना करेंगे तो कैसी तरह बच्चे तो पालना ही पालना है। सरकार कहती है कि जनसंख्या थोड़ा नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है। सब हो चुका आपका। बच्चे 2 ही अच्छे? तो जब पहले 2 अच्छे थे, अब तो नहीं, अब दो का आप कानून लागू हुआ, पहले से थोड़ी ना लागू था। अब लागू हुआ है 2 बच्चे। जब 6 बच्चे होंगे तो उनका कहाँ फेंक देंगे, रहेंगे तो घर ही में। जैसे लोग कहते हैं, सरकार भी कहती है कि जब आप नहीं पाल सकते, आपको लग रहा है कि भाई खर्चा नहीं चल रहा है अपना, इतना नहीं कमाते हैं, तो थोड़ा अब क्या है, अब तो हो ही चुके, अब खर्चा का सरकार चलाने थोड़ी ना आएगी। बच्चे मेरे हैं तो वहीं तो चलाऊंगी। चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है? चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो चलेगा, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट तो हो ही रहा है। हो ही रहा है। हाँ। तो ये तमाम लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ मैडम जी? आपका क्या, आप यहीं पे रहते हैं? क्या करना है, बताने से नाम बताने से क्या करना? आप यहीं रहते हैं? कौन सा है आपका? जो कि ये एक यही वाला ही? यही वाली। अच्छा, ये वाला है। तो आप क्या करते हैं? आपके शादी वादी हो गई आपकी भी? क्या करते हैं आपके पति? लेबर वाला का। लेबर का काम करते हैं। अच्छा, यहीं आसपास ही करते हैं सब काम? अच्छा जी, ये तमाम लोग हैं। तो आपने भी देखिए, अब जांच पड़ताल तो चल रही है। ये इनका झुग्गी है, इसी प्रकार से अलग अलग स्लम्स एरिया है यहाँ पे। वही डेमोग्राफी तो खैर छोड़िए, अब देख सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून जब तक नहीं आता है तब तक हालत, अगली जो जनगणना होगी उसको लेकर के। क्या नाम हुआ? हमारा हरी नाम है जी। हरी जी, कौन सा झुग्गी है आपका? हमारे इधर ही है जी, ये सामने सामने ही है? हाँ। अच्छा जी, सरकार वगैरह सब जांच पड़ताल कर रही है आजकल अच्छा जी। झुग्गी झोपड़ियों में, पता है, सुने हैं? हाँ 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 हैं? हाँ। सही हो रहा है ये? ठीक है साहब, बढ़िया। उस पेटियों को लेकर के जांच हो रही है? ठीक कोई साहब। बाहर देश का तो नहीं आ गया कहीं? नहीं 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 साहब, यहाँ तो कोई नहीं है ना? नहीं नहीं पक्की बात? पक्की बात है साहब। कोई ध्यान में एक आध आदमी कोई घुस गया हो? नहीं नहीं आसपास? साहब, नहीं बिल्कुल नहीं, हैं? कोई नहीं। अच्छा जी, तो ये तमाम लोग यहाँ स्लम्स में रहते हैं और आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये स्लम्स एरिया है यहाँ पे, कहीं 6 बच्चे, कहीं 8 बच्चे। और इसी प्रकार से वक्त के साथ साथ अचानक से जब आपकी आंखें खुलेगी, जब आप अचानक से ये सोचेंगे कि अब जनसंख्या जो है उसका काउंट होगा, तब अचानक से जैसे आपकी आँख खुलेगी, जैसे ही आंकड़ा आपके जहन को छुएगा, आप हक्के बक्के रह जाएंगे। आज आप सोच रहे हैं 80-20 का अंतर, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। 80-20 जो है वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब शायद आपने एक हाल ही में एक कोई मौलाना है, उनका एक बयान भी आया था, और ऐसा बयान आया था कि आप उसे सुनने के बाद में बिल्कुल सतर्क भी शायद हो भी जाए। उन्होंने बयान दिया था कि अब जो है कहीं ना कहीं जब बराबरी होगी, जब बैलेंस होगा आबादी का, उस वक्त जो है तमाम चीज़ों का हिसाब किताब किया जाएगा। और आपने भी देखा कि मुर्शिदाबाद में किस प्रकार से बाबरी मस्जिद बन रही है। एक तरफा वहाँ पर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोग जो हैं वो ईंट लेकर के, तमाम लोग जो वहाँ पहुँच गए थे, कुछ नहीं हो पाया वहाँ पर, लोग देखते रह गए, हक्के बक्के रह गए कि इस प्रकार से वहाँ पर 2 लाख, 3 लाख लोग जो हैं एकाएक वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ उस बाबरी मस्जिद का निर्माण की वहाँ पर नींव रखी गई थी। तमाम एरिया जो था मुर्शिदाबाद का, उसके हालात आपने इससे पहले भी देखे थे, किस प्रकार से वहाँ पर जो हिंदू हैं वो अपनी जान बचा करके अलग अलग राज्यों में भाग रहे थे। डेमोग्राफी चेंज की जो बात होती है,
अब आने वाला आंकड़ा आपको बहुत चौंकाने वाला है। आप सतर्क जो है अभी से हो जाइए, अन्यथा तस्वीर जो है वो बहुत ही बदल सकती है। ये कई ऐसी झुग्गियाँ हैं, स्लम्स हैं, जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है और तमाम लोगों से हमने बातचीत भी करी है। और ये देखिए तस्वीरें हैं यहाँ की। अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग काम भी करते हैं, अलग अलग पेशे हैं इनके। और यहाँ ख़ास तौर पर तो जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर लेबर का काम करते हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं वो लेबर का काम करते हैं। अब हकीकत जो है वो राम जाने। और भी थोड़ा प्रयास करते हैं दूसरे शोर में इसके जा कर के। यू फाइन, यू गुड, ओके यू गुड। तो यहाँ और भी हम थोड़ा लोगों से बातचीत का प्रयास करते हैं। ये एक और कोई गली है, यहाँ थोड़ा प्रयास करते हैं हम बातचीत का। और ये एक और ये स्लम्स एरिया है। कुछ खाना वाना बन रहा है क्या? हैं? क्या बना रहे हैं? दाल चावल। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ सर आपका? नंगू। हैं? नंगू नाम है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ बेटा? विवेक अवस्थी, विवेक अवस्थी। कहाँ से हैं आप? बहराइच से। बहराइच से हैं। अच्छा जी। ये क्या लगा रखा है आपने? रोटी सब्जी वगैरह सब? अच्छा जी। आप भी यहीं रहते हैं क्या? क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार बरनवाल। अच्छा, कब से हैं आप झुग्गी झोपड़ी में? कब से रह रहे हैं? हम तो रह रहे हैं सर, 1 साल से हैं। 1 साल से हो गया। तो कोई किराया वगैरह लगता है इसका, कैसे है? नहीं किराया नहीं मिलता है। अच्छा, तो अभी जांच वगैरह चल रही है, पता है आपको SIR को लेकर के भी? और अपने फॉर्म भर दिया SIR का? नहीं भरा नहीं है, भर देंगे। और ये जो जांच हो रही है अभी उत्तर प्रदेश में भी आदेश आया है कि झुग्गी झोपड़ियों में जो अवैध घुसपैठियां उनकी जांच भी चल रही है। पहले डिटेक्ट होंगे, फिर डिलीट होंगे और फिर सीधा डिपोर्ट होंगे। सही हो रहा है ये कार्रवाई? नहीं एकदम बिल्कुल सही हो रहा है। कितना जरूरी आपको लगता है कि कितना जरूरी है? 100% क्यों जरूरी लगता है आपको? जरूरी है। भारत में बहुत दंगे बढ़ गए हैं। हाँ, तो जरूरी है ये? एकदम बिल्कुल जरूरी है। तो ये आदेश जो है योगी जी का सही आदेश है? बिल्कुल, हम लोग जोगी बाबा के भक्त हैं। अच्छा जी। ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि भक्त हो गए हैं आप? अरे हर काम सही कर रहे हैं उनका, पूरे दुनिया दीवाने हो गए उनके। घुसपैठी कितने खतरनाक होते हैं हमारे? बहुत ज़्यादा। योगी जी ने अपने एक संदेश दिया था उनके सोशल मीडिया हैंडल पर कि जितना सरकार कर रही है उतना लोगों की भी जिम्मेदारी है। इस देश में गरीबी है, बेशक है, लोग झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति आने के बाद में वहाँ पर बस जाए और आसपास का माहौल जो है वो खराब हो जाए या दिल्ली जैसे हादसे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कितना जरूरी है ये घुसपैठियों की जांच पड़ताल? 100 में 100%। आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपके आसपास भी कोई ऐसा लोग ना रहे? नहीं ऐसा नहीं है, हमारे अगल बगल में सब लोकल की यही है। हाँ। हाँ, जहाँ तक हमको जानकारी हुआ कि सब लोकल हैं। बहराइच हो गया, गोंडा बस्ती, यही सब है बार-बार। तो वहाँ पे मतलब गाँव से है तो बहराइच में काम वगैरह नहीं होगा इतना? क्या करते हैं आप? हम तो दुकान लगवाते हैं सर। दुकान हाँ, लगाते हैं। यही है। कितना कमा लेते हैं महीने का? अरे 500-600 रुपये रोज हो जाती है उनका। वो भी है। ये देखिए ये स्लम्स एरिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि ये लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने आसपास अगर आपको किसी पर शक हो रहा है, अवैध घुसपैठिया कोई है, तो आप भी उस पर जो है प्रशासन को उसकी जानकारी साझा करें। ये केवल और केवल पुलिस का काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है, ये लोगों का भी काम है। यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं, थोड़ा उनसे बातचीत का प्रयास करते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? क्या नाम हुआ आपका? मारूफ। मारूफ। कहाँ से हैं आप? यही लखनऊ से ही है। लखनऊ में कहाँ से? यही खतरे से। अच्छा जी। जी। तो आपका यहीं पे है, झुग्गी है क्या आपकी? हाँ यही झुग्गी है। ये वाली? हाँ। किराया वगैरह है इसका, कैसे है? नहीं किराया नहीं है, किराए का नहीं है। तो ये क्या काम करते हैं आप? ये फ्रिज वगैरह? हाँ फ्रिज रिपेयर होता है। अच्छा, रिपेयरिंग वगैरह करते हैं? जी। पूरी फैमिली है आपकी यहाँ? नहीं फैमिली ले अकेले हूँ। बाकी फैमिली? फैमिली यहीं पे खतरे में। अच्छा। अभी ये यूपी में थोड़ा ये कार्रवाई चल रही है झुग्गी झोपड़ियों में, पुलिस की भी, और पता है आपको? थोड़ा खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए। पुलिस प्रशासन जो है अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों में जा रही है, जांच कर रही है कि कोई घुसपैठिया तो नहीं आ गया है, उसका पूरा ID कार्ड वगैरह। कितना सही है ये? अरे बहुत तक ये जांचें होनी चाहिए कि मतलब बहुत से घुसपैठिया घुसे होते हैं तो उनको बाहर निकलना ही चाहिए। कितना खतरनाक होता है घुसपैठिया का होना? अरे यहाँ पे तो अभी तो कोई खतरा है नहीं, बाकी खतरा तो है ही है। जिस हिसाब से सरकार है उस हिसाब से टाइट प्रशासन किए है, जो घुसपैठिया है उनको बाहर निकाला जा रहा है। ऐसी फिलहाल तो कोई बात यहाँ अभी तक नहीं है। हाँ सही काम है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ आसपास में मतलब कहाँ के लोग रहते हैं? यूपी के ही हैं? सब यूपी के ही के हैं, कोई बाहरी यहाँ नहीं है। MP वाले भी हैं यहाँ? हाँ MP वाले छत्तीसपुर के सारे यहीं इधर पीछे ही हैं, बाकी उधर कोई नहीं है। और असम के? आसाम के तो यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ ज़्यादातर ये बहराइच 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज में ही है और बहुत ज़्यादा यहीं के लोग हैं। ज़्यादातर यहीं के लोग हैं। आप भी यहीं रहते हैं? जी मैं भी यहीं रहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अरमान मलिक है। अरमान भाई, तो क्या करते हैं आप? हम आइस सप्लाई का काम करते हैं। आइस सप्लाई? जी जी जी। अच्छा जी। तो कौन सी झुग्गी है आपकी? हमारी झुग्गी नहीं है, मित्र हैं कुछ। झुग्गियाँ रख के हम लोग अपना व्यापार करते हैं और कुछ सामान रखा हुआ है पानी का हमारा। हाँ। तो यहाँ पुलिस वगैरह आई, जांच वगैरह करी? नहीं अभी जांच पड़ताल तो कुछ नहीं हुई है। और बाकी जो काम गवर्नमेंट कर रही है, हालांकि बाहरी दलों के लिए तो सही है
कि जो घुसपैठियाँ हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो लोग यहाँ पुराने रहने वाले हैं, जिनके कागजात नहीं मजबूत हैं, उनके लिए तो थोड़ी सी वो दिक्कत वाली बात है ही है। अब वो कागज़ कैसे बनवाए, कहाँ बनवाए, बहुत भी ऐसे होते हैं झुग्गी झोंपड़ियों में अपना आजीवन पार कर देते हैं। लेकिन सरकारी ज़मीन तो आज नहीं तो कल तो अगर कुछ विकास होता है, कुछ बनता है तो वो तो खाली तो होनी है। विकास के लिए तो खाली होना ही है। 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, लेकिन कभी भी खाली हो सकती है। वो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो कभी भी गवर्नमेंट का कोई भी वो गलत भी कहा है। नहीं, वो गलत भी नहीं है, वो गवर्नमेंट की जगह है, जब चाहेगी। कोई यहाँ पार्क बन जाए, कुछ बिल्डिंग बन जाए तो सरकार तो बोलेगी। वो तो शहर के लिए भी ज़रूरी है, विकास के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, वो तो ठीक है हमारे हिसाब से। घुसपैठियों को वैसे भी बाहर कर देना चाहिए, ऐसे भी हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, टॉप पे हैं पूरे वर्ल्ड में। चाइना को पछाड़ दिया हम, बहुत समय हो गया पछाड़े हुए भी। पिछाड़ दिया, तो इसीलिए घुसपैठियों को जिसका जो देश है वहीं चला जाए, ज़्यादा सही है, जिससे हमारे वहाँ भी रोज़गार का कुछ लाभ होगा। हक मार देते हैं वो लोग अगर आ जाते हैं। अब सर आएंगे तो हक तो मरेगा ही, वो व्यापार करेंगे, वो काम धाम करेंगे, तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका काम वही कर लेते हैं, तो इसके लिए तो वो जहाँ है। कार्रवाई सही हो रही है। हाँ लगभग तो ठीक है, घुसपैठियों के लिए तो ठीक है। आपका वोटिंग कार्ड कहाँ का है? हमारा तो यही लखनऊ का ही लखनऊ का ही है। जी जी जी, आधार कार्ड वगैरह सब लोकल है, अभी है आपके पास में आधार कार्ड सब वगैरह? कुछ लोकल है, यहीं पे है, पास ही में है। अच्छा जी, तो वो लोकल ही है आपका? हाँ हमारा तो लोकल ही है। तो वोटिंग एक ही जगह है या 2-3 जगह है? नहीं सर, वो तो वोटिंग तो एक ही जगह होगा, हम लोग यहीं लोकल के ही, लखनऊ के ही हैं। दिखा दीजिए एक बार आधार कार्ड थोड़ा कैमरे में भी, नंबर वो मत दिखाइएगा, केवल नाम अपना जो है वो दिखा दीजिएगा। अरमान अली, और 1 सेकंड, और आपका ये जो ठीक है आत्मज महबूब अली, फैज़ाबाद रोड, नया गुलिस्ता बस्ती। अच्छा, तो इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन जो है बड़ा टाइट है उत्तर प्रदेश में। लगातार जांच पड़ताल भी चल रही है। ये लोग जो है फ्रिज का काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, और भाई भी जो है ये आइस सेलिंग का काम करते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ MP के और उत्तर प्रदेश बहराइच वहाँ के जो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड जो है वो भी हमने देखे हैं। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगातार ये जो स्लम एरिया है, अब यहाँ जांच पड़ताल हो रही है। अब देखते हैं कि ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई का क्या नतीजा निकलता है और किस प्रकार से। मैं आपको बता दूं कि अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, मुख्यमंत्री जी बड़ा सख्त प्रशासन के साथ चलते ही हैं अपना एकदम बिल्कुल, तो उसी के साथ जिस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, ये तो तय है कि अगर कोई घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में बाबा के राज में घुसपैठिया का रहना नामुमकिन है, क्योंकि प्रशासन जो है बहुत ही कड़ाई से काम कर रहा है। यानी कि ये श्योरिटी है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में SAR की प्रक्रिया शुरू होते ही घुसपैठिए जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध करके निकल रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी अगर कोई ऐसा रहता है या किसी बस्ती में आ चुका है तो उसके लिए अब खतरा है। उसे पहले तो डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे और फिर सीधा डिपोर्ट हो जाएगा वो, कोई इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। तो ये जांच पड़ताल भी चल रही है और बहुत आवश्यक भी है। लेकिन एक बड़ा सवाल, जहाँ जहाँ आज हम गए हैं, हमने आपको तस्वीर दिखाई है, डेमोग्राफी चेंज की मैं बात करता हूँ और बार बार करता हूँ। ये बात बिल्कुल मजाक नहीं है, आप बिल्कुल इसे सीरियस लीजिए। ये बात राहुल गांधी की तरह नॉन सीरियस नहीं है, ये बिल्कुल सीरियस बात है कि आपको इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। जहाँ जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, इस देश के संसाधन जो हैं वो इतने भी नहीं है, सीमित संसाधन है। और आज हम पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में हम चाइना से कहीं आगे निकल चुके हैं। भारत जो है अब नंबर 1 में है पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में हमने पछाड़ दिया चाइना को। लेकिन चाइना की जो आबादी है वो चाइना की ही आबादी है, वहाँ के लोगों की आबादी है। वो लोग जो चाइना को अपनी मिट्टी मानते हैं, सलाम करते हैं, वंदना करते हैं, और चाइना के राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, उसे बोलते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो यहाँ की जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है, भारत की जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ये आने वाली जनगणना में जब आपकी आंखें खुलेगी आप दंग रह जाएंगे और शायद उस वक्त आपके पास बचाव के लिए कोई साधन नहीं बचेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल जैसा हाल हो जाए, मुर्शिदाबाद जैसा हाल हो जाए। इसलिए आज ही आपको कहीं ना कहीं अपने आसपास भी तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ तो लोग जो हैं ये तमाम ऐसे काम करते हैं। यहाँ एक अलियंत्र मेडिसिटी है और उसके पास की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अलग अलग लोग यहाँ पर अलग अलग काम करते हैं और ये तस्वीरें यहाँ की हैं। आप बताइए कमेंट में कि किस प्रकार से आपने जो यहाँ देखा है, आपके इस पर क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट में बताइए। और किस प्रकार से आप इस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की जो कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उस पर आपकी क्या राय है, द न्यूज़पेपर के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।